अत्यंत प्राचीन स्थान था। उस स्थान के चहुओर एक विशाल वन खंड था जिसमें अनेक अशोक वृक्ष की अपूर्व छटा लहरा रही थी। उस समय उस द्वारिका नगरी में श्री वासुदेव कृष्ण राजा राज्य करते थे। वे 3 खंड के सम्राट थे। वहाँ समुद्र विजय आदि परस्पर एक दूसरे की समता रखने वाले 10 राजा और भी थे। बलदेव जी आदि 5 महावीर पुरुष थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। महासेन आदि 56,000 साहसिक योद्धा पुरुष थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर पुरुष थे। उग्रसेन आदि 16,000 मांडलिक राजा थे। रुक्मणी आदि 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां थी। नृत्य कला में प्रवीण अनंग सेना आदि वेश्याएं थी और भी अनेक धनाढ्य सेठ साहूकार आदि लोग वहाँ निवास करते थे। ऐसी महान समृद्धशाली द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण महाराजा अर्ध भरत में वैताड़ीय गिरी पर्वत अर्थात 3 खंड में राज्य करते थे। तत्क्षणं वारवई नैरिये अंधगवणी नामं राया परिवसई मह्या हिमवंत वन्नो तत्सनम अंधगवणीस रन्नोधारिणी नामं देवी होत्था वन्नो तत्तेनं स धारिणी देवी अन्नया कयाईं तंसी तारिसंगंसी सयनिजंसी एवं जहा महाबले सुमिन दंसन कन्हा जमम बालत्तणम कन्नाओ य जोवन पाणी गहाणम कंता पासाय भोगाय नवरम गोयमो नामेणम अठणम रायवरकन्नानम एक दिवसेनम पानिम गेनावित्ति अठठाओ दाओ। उस द्वारिका नगरी में अंधक वृष्णि नामक एक बड़े जागीरदार राजा राज्य करते थे। उस राजा के धारणी नामक एक रानी थी। यह रानी एक दिन शयनागार में सो रही थी। पिछली रात्रि में एक शुभ स्वप्न उसे आया। तदनुसार पूरे 9 मास और 10 दिन बीत जाने पर एक बालक रत्न का जन्म उसकी कोख से हुआ। बालक के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा प्राप्ति आदि का वर्णन पाठक वृंद महाबल की तरह समझ ले। विशेष केवल इतना ही है कि उनका नाम गौतम कुमार रखा गया। जब वे तरुण हुए उनका विवाह 8 कन्याओं के साथ कर दिया गया। वधु पक्ष की ओर से 8 करोड़ का दहेज उन्हें मिला। तेनम कालेनम तेनम समेनम अर्हा अरिठनेमि अयिकरिणम जाव विहरई चौ विहा देवा आयगा कन्ये विन्य गए तत्तेनम तस्य गोयमस्य कुमारस्य जहाँ मेहे तहा निगये धम्मम सोचा निस्मम जम नवरम देवाणु पिया अम्मा पीरो आप उच्छामी देवाणु पियाणम अंत्ये पवयामी। एवं जहाँ मेहे जाव अणगारे जाए इरिया समिये जाव इनमेव काओ विहरई तत्तेनम से गोय में अणगारे अन्नया कयाईम अर्हो अरिठनेमिस तहा रुवाणम थेराणम अंत्य सामाई माईम एकारस अंगाईम अहि जई अहि जिता बहुहिम चौथ जाव अपाणम भावे माणे विहरई तैनम अर्हा अरिठनेमी अन्नया कयाईम वारवयो नैरियो नंदनवनाओ उज्जाणाओ पड़ी निखमयिता बहिया जनवय विहारम विहरई। उस समय एक बार अरहंत अरिष्टनेमी भगवान ने गांव गांव विचरण करते हुए द्वारिका के बाग में पदार्पण किया। शहर में सूचना होते ही वहां की जनता भगवान के दर्शनार्थ बरसात की नदी की भांति उमड़ पड़ी। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव भी उनके दर्शन को आए। सम्राट श्री कृष्ण महाराज भी गौतम कुमार को सूचना मिलने पर भी दर्शनार्थ गए। भगवान का प्रवचन सुनकर वही उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया। तब वे भगवान से बोले, प्रभो मैं अपने माता पिता से पूछकर आपसे दीक्षा ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर कुमार बड़े ही हर्ष के साथ घर पर आए। माता पिता से आज्ञा उन्होंने मांगी। माता पिता ने कुमार को बहुत समझाया परंतु उन्होंने किसी की भी एक बात नहीं मानी। अंत में बड़े ही समारोह से मेघ कुमार की भांति उनकी भी दीक्षा हो गई। अब कुमार साधु बनकर इरिया समिति आदि 5 समिति 3 गुप्ती एवं निग्रंथ प्रवचन को आगे रखकर विचरने लगे। उन गौतम अनगार ने अल्प समय में ही अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के स्थविर मुनियों से सामयिक सूत्र से लगाकर 11 अंग पर्यंत ज्ञान संपादन कर लिया। साथ ही उपवास से लगाकर अनेकों भांति की तपश्चर्या करते हुए आत्मानंद में लीन रहने लगे। भगवान अरिष्टनेमी एक दिन उस द्वारिका के नंदनवन से विहार कर देश विदेश के भव्य जीवों को उपदेश देते हुए मुक्ति का पथ उन्हें दिखाने हेतु अन्यत्र पधारने लगे। तत्तेनम से गोय में अणगारे अन्नया कयाईम जेनेव अर्हा अरिठनेमी तेनेव उवागच्छय उवागच्छिता
अरहम अरिठनेमिं तिकुतो आयाहीनं पयाहीनं करई करिता वंदई नमसई नमसैता एवं वयासे इच्छामिणं भन्ते तुभ्यहिम अबुननाय समाने मासियं भिक्खुपडिमं उवसंपजिताणं विहरत्तये एवं चाह खंदो ताहा बारस भिक्खुपडिमाओ फासे फासिता गुणरयणं पि तवोकमं तहेव फासई निरवेशम जहा खंदो ताहा चिंतेई तहा अपुच्छई तहा थेरेहिम सद्धिम सेतुज दुरहई मासियाय सलहनाय बारस वरिसाईम परियाय जाव सिद्धे। एक दिन गौतम अनगार ने भगवान अरिष्टनेमि के समीप आकर उनकी क्रमशः 3 बार प्रदक्षिणा तथा स्तुति की और विनय पूर्वक वंदन करके निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं मासिक भिक्षु पडिमा तप स्वीकार कर आपकी आज्ञा हो तो विचरण करूं। इस पर भगवान ने उन्हें फरमाया कि जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो। फिर गौतम अनगार ने प्रथम पडिमा से 12 भिक्षु की पडिमा पर्यंत खंदक मुनि की भांति घोर तप किया। तत्पश्चात गुणरत्न नामक तपस्या भी उन्होंने की। जिस प्रकार खंदक जी ने संथारा किया था उसी प्रकार ये भी भगवान से पूछकर और स्थविर मुनियों को साथ ले शत्रुंजय पहाड़ पर गए और वहाँ 1 मास का संथारा कर 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय पूर्ण कर सर्व कर्मों को नष्ट करते हुए मुक्ति में पधार गए। एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतर्गदसान पड़मस्य वगस्य पड़मस्य अध्ययनस्य अयमठे पणत्ते एवं जहाँ गोय में तहा शेषा वन्ही पिया धारणी माता समुद्रे सागरे गंभीरे थीमिये अयले कंपिले अक्षोभे पसन्ने विन्नुहु एगगमा पड़मो वग्गो दस अध्ययना पणत्ता। हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में यही वर्णन किया है। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे अध्ययन में समुद्र कुमार का, तीसरे में सागर का, चौथे में गंभीर का, 5वें में स्तिमित का, 6ठे में अचल का, 7वें में कांपिल्य का, 8वें में अक्षोभ का, 9वें में प्रसन्न का और 10वें में विष्णु कुमार का वर्णन किया है। इन सभी की कथा गौतम कुमार की भांति ही वर्णन की गई है। इन नवों के पिता का नाम वन्ही और माता का नाम धारणी था। प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ। अब आपके सामने दूसरा वर्ग है। जैनम हंते समनेनम जाव संपत्तेनम पड़मस्य वग्गस्य मठे पणत्ते दोच्चस्सनम हंते वग्गस्य अंतर्गढ़ दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम कई अध्ययना पणत्ता एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम 8 अध्ययना पणत्ता तंजा अक्षोभ सागरे खलु समुद्र हिमवंत अचल नामेय धरणेय पुरणेय विय अभिचंदे चेव अठमये तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवई नैरिये वन्ही पिया धारणी माया जहा पड़मो वग्गो तहा सवे 8 अध्ययना गुणरयण तवो कमम 16 वासाईं परियाओ सेतुंजे मासिये सलहे नाये जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम 8मस्य अंगस्य दोच्चस्य वग्गस्य अयि मठे पणत्ते। भगवान श्री अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने जो वर्णन किया है वह आनंद पूर्वक मैंने आपके मुख से श्रवण किया, लेकिन दूसरे वर्ग में कितने अध्ययन हैं और उनमें किस विषय का प्रतिपादन किया गया है सो कृपा करके फरमावे। हे जम्बू, भगवान ने दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूर्ण और अभिचंद इन 8 अध्ययनों का क्रम पूर्वक वर्णन किया है, अतः ध्यानपूर्वक श्रवण करो। श्री अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के समय द्वारिका में अंधकवृष्णि नाम का एक राजा जागीरदार राज्य करता था। उनकी धारणी नामक एक बड़ी ही आज्ञाकारिणी रानी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूर्ण और अभिचंद ये 8 पुत्र रत्न थे। इन 8 कुमारों ने भगवान श्री अरिष्टनेमि के सदुपदेश से दीक्षा धारण की और गुण रत्न, संवत्सर तप आदि अनेक प्रकार की बड़ी ही घोर तपश्चर्या की। इस प्रकार 16 वर्ष पर्यंत चारित्र पालन कर कर्मों को क्षय करते हुए वे भी मुक्ति को प्राप्त हुए। जिस प्रकार श्री गौतम कुमार का वर्णन किया है उसी प्रकार 8 अध्ययनों में इन 8 कुमारों ने भी अपने जीवन को पवित्र किया। इस प्रकार हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के दूसरे वर्ग का वर्णन किया गया है। दूसरा अध्ययन समाप्त।
आगमित्रे पणत्ते तंजा सुतागमने अथागमने तदुवैगमने। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचा लगा हो तलो जम वायदम वच्छामिलम हिनाखरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुदूरीनम ऋतुपरिच्यम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आराधना की हो तो बारंबार मिच्छामि तुक्कडम। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मिटो मिटो जी संकट लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं। जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मिटो मिटो ओम नमो सया सब सिद्धाणम। 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 टाइट कर। आवाज स्लो। सर्वप्रथम श्रवण संस्कृति के अमर देवता पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनीया मम आराध्या भगवती स्वरूपा पूज्या गुरुणी मैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। व्यासपीठ पर विराजित प्रवर्तिनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में भाव भरा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भगवान महावीर के प्यारे श्रावक एवं श्राविकाओं, अभी अभी आप साध्वी अक्षदा जी द्वारा शास्त्र, वीरवाणी, जिनवाणी, महावीर वाणी, केवली परूपित धर्म, इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ, एक जीवंत इतिहास, एक रोचक इतिहास, एक त्याग की कहानी श्रवण कर रहे थे। आइए अंतकृत दशांग सूत्र के बारे में कुछ बताने से पहले मैं इस त्योहार के बारे में, इस जश्न के बारे में, मन में जो जज्बा पैदा हुआ है उसके बारे में आपको कुछ शब्द कहूं। स्वागत है पर्वाधिराज परु प्रयुषण का। भाव बिना अभिनंदन है पर्वाधिराज परु प्रयुषण का। 8 दिन का मंगलमय त्योहार, 8 दिन का ये फेस्टिवल, 8 दिन का ये जश्न। प्रयुषण शब्द का अर्थ क्या है? प्रयुषण कहते किसे हैं? प्रयुषण के मायने क्या है? प्रयुषण का मीनिंग क्या है? प्रयुषण का संदेश क्या है?
प्रयूषण का आगाज क्या है? क्या आप में से कोई बताएगा? बोलो, किसे कहते हैं प्रयूषण? कुछ पूछा है मैंने? हाँ, जोर से बोलो, हॉल बहुत बड़ा है, स्थानिक वाला हॉल नहीं है। किसे कहते हैं प्रयूषण? आज मौन ग्यारस नहीं है, मौन सामायिक नहीं है, मौन पोषद नहीं है और मौन सभा नहीं है। किसी को प्रयूषण मनाते हुए 25, 50, 60, 70, 80 उम्र की दराज पर पहुंच गए हो। 8 कर्मों को नष्ट करने वाला प्रयूषण। ओके, गुड। और कोई बोलेगा? महिलाओं में से भी कोई जवाब दे सकता है? पीछे कुर्सी पर बैठने वाले भी बोल सकते हैं। शब्द है प्रयूषण। ध्यान से सुनना, दिल खोलकर सुनना, भावनाओं के साथ सुनना, कान आंख दोनों को केंद्रित रखकर सुनना। ऐसा नहीं कि कान से सुन रहे हो और आंखों से इधर उधर देख रहे हो। प्रयूषण, परिधन उषण, जो मिटा दे प्रदूषण उसी का नाम प्रयूषण। जो कर दे पर्यावरण को शुद्ध उसी का नाम प्रयूषण। जो मिटा दे जीवन का दूषण उसी का नाम प्रयूषण। होली आती है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, रक्षाबंधन आता है, नया साल आता है, गुड़ी पड़वा आती है, 1 जनवरी आती है। ये सारे जितने त्योहार हैं, इससे वायुमंडल के अंदर, पर्यावरण के अंदर प्रदूषण बढ़ता है। क्योंकि ये सारे त्योहार आतिशबाजी के त्योहार है और प्रयूषण आता है, कोई आतिशबाजी का त्योहार नहीं, कोई पर्यावरण को दूषित करने वाला त्योहार नहीं। जहां संपूर्ण पर्यावरण शुद्ध हो जाए, जब फिजाओं में, जब हवाओं में, जब बहती हुई मंद बयार में, जब बहते हुए पवन के अंदर, जब संपूर्ण आभामंडल के अंदर, संपूर्ण वायुमंडल के अंदर, संपूर्ण आकाश के अंदर जब पर्यावरण दूषित ना हो, पर्यावरण शुद्ध, पवित्र एवं स्वच्छ हो जाए, उसी का नाम प्रयूषण है। एक छोटा सा त्योहार आता है, पुलिस वालों का टेंशन बढ़ जाता है। एक छोटा सा गणेश चौथ का त्योहार आए, मुहर्रम आए, ईद आए, पुलिस को जगह जगह अपने पहरे लगाने पड़ते हैं। कोई सांप्रदायिक झगड़ा ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए। एक छोटा सा त्योहार पुलिस वालों का टेंशन बढ़ाता है, लेकिन लगातार 8 दिनों तक चलने वाला त्योहार पुलिस को रिलैक्स कर देता है। जहां पुलिस वालों को टेंशन ना हो, ऐसा अगर कोई त्योहार है तो वह कौन सा त्योहार है? प्रयूषण है। प्रयूषण अर्थात आत्मा में निवास, प्रयूषण अर्थात उपवास, प्रयूषण अर्थात आत्मशुद्धि का पावन त्योहार, प्रयूषण अर्थात आत्मनिरीक्षण का एक सुंदर मौका, प्रयूषण अर्थात स्वयं को देखने का एक पावन अवसर, प्रयूषण अर्थात टेल्कम पाउडर नहीं, डिटर्जेंट पाउडर। ध्यान से सुनना, 2 तरह के पाउडर है, एक टेल्कम और एक डिटर्जेंट। अब दोनों का यूज करते हो। टेल्कम पाउडर कहां लगाया जाता है? बोलो,
मैं लगाती नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं पता है। बोलो कहाँ लगाते हो? बॉडी पर, चेहरे पर। क्यों लगाते हो? बोलो रायचूर वालों, क्यों लगाते हो? चेहरा स्वीट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल नजर आए, पसीना नहीं आए, बदबू नहीं आए, इसलिए आप टैल्कम पाउडर लगाते हो। लेकिन डिटर्जेंट पाउडर किस लिए यूज होता है? आपके कपड़े जो गंदे हो गए, जो मैले हो गए, जो बदबू आ रही है, जो पसीना आ रहा है, उसे क्लीन करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, नीट करने के लिए, साफ करने के लिए, सुथरा करने के लिए कौन सा पाउडर यूज होता है? डिटर्जेंट। टैल्कम पाउडर आपको बाहर से सुंदर बनाता है और डिटर्जेंट पाउडर कहां से करता है? भीतर और बाहर दोनों से साफ कर देता है। आइए, पर प्रयोजन टैल्कम पाउडर नहीं है। कौन सा पाउडर है? डिटर्जेंट पाउडर है, जो आपको पूर्ण शुद्ध बना देगा, पवित्र बना देगा। आइए, यह उत्सव एक क्षमा का उत्सव है, यह उत्सव एक त्याग का उत्सव है, यह उत्सव एक प्रेम और प्यार का उत्सव है, यह उत्सव एक दोस्ती का उत्सव है, यह उत्सव एक मोहब्बत का उत्सव है, यह उत्सव परस्पर मिलने का उत्सव है, यह उत्सव वैर और विरोध को खत्म करने का उत्सव है। यह उत्सव एक ऐसा उत्सव है कि जहां सारे मनोमालिन्य क्या हो जाए? अरे खत्म हो जाए। यह उत्सव कहता है अगर तुम साल भर अगर दूर रहे तो इन 8 दिनों के अंदर आपका जो डिस्टेंस था वह डिस्टेंस कम हो जाए, कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल जाए, कोई ऐसा रास्ता निकल जाए, कोई ऐसा मार्ग निकल जाए कि जिससे आपकी बंधी हुई गुत्थियां सारी अब क्या हो जाए? खुल जाए। आइए, ये प्रोविजन क्या कहता है? एक छोटा सा मुझे घटना प्रसंग याद आया। घटना है महानगर मुंबई की। राउंड में मत बैठो, सीधे बैठो। एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहां पर रेड पड़ गई। फिल्म प्रोड्यूसर परेशान हो गया जब उसकी यहां पर रेड पड़ी। उसने इंस्पेक्टर को कहा, कमिश्नर को कहा, आपने मेरे यहां पर रेड क्यों डाली? मैं तो बड़ा छोटा प्रोड्यूसर हूं, मैं तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाता हूं। क्या कहा उसने? मैं तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाता हूं। आने वाले इंस्पेक्टर ने कहा, यही देखने आए हैं, इसीलिए रेड डाली है कि आप कितनी फिल्में ब्लैक में बनाते हो और कितनी फिल्में व्हाइट में बनाते हो। घटना प्रसंग बहुत छोटा है, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा और मैंने जब सुना, मुझे भी लगा पर्व प्रयुषण सिर्फ यही देखने आते हैं कि आपने पूरे साल के अंदर कितना जीवन ब्लैक में जिया है और कितना जीवन, बोलो, व्हाइट में जिया है। आपके जीवन में कितनी पवित्रता रही है और कितनी अपवित्रता रही है। यही काम कौन करता है? पर्व प्रयुषण करता है। अभी अभी आप साध्वी जी से आगम सुन रहे थे, जिसका नाम क्या था? अंत गढ़ सूत्र। जिन्होंने जीत लिया कर्मों का गढ़। ऐसी महान आत्माओं का वर्णन, जिन्होंने अंत किया अपने भोगों का और जिन्होंने पाया अनंत। ऐसा अंतकृत दशांग सूत्र, अंग 8वां, वर्ग कितने? 8। प्रयुषण के दिन कितने? 8। और कर्म कितने? 8। सिद्धियां कितनी? 8।
5 समिति और 3 गुप्ती, अष्ट प्रवचन माता कितनी? 8। जिन शासन के अंदर, जिन धर्म के अंदर 8 का महत्व है, जो अष्ट कर्मों को जीतता है, जो अष्ट प्रवचन माता का पालन करता है, जो 8 दिन अंतकृत दशांग सूत्र श्रवण करता है, वह अष्ट सिद्धि को प्राप्त करके एक दिन कहां जाता है? मुक्ति के अंदर। आइए, यह आगम महापर्व पर्युषण के अंदर कब प्रारंभ हुआ, किस जैनाचार्य ने इसका आगाज किया, यह परंपरा कब शुरू हुई, यह तो मुझे नहीं पता। इसका इतिहास हमारे पास नहीं है। जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं, यह जो आपके सामने आगम है, इसमें कितनी आत्माओं का वर्णन है? कितनी? 90। उसमें आज वर्णन किसका आया? किताबें आपके हाथ में थी, गौतम स्वामी का। कौन से गौतम स्वामी का? गौतम स्वामी का नहीं था, गौतम कुमार का था। और वर्णन अरिष्टनेमि के शासन काल का था। एक पंक्ति आई है, एक लाइन आई है, एक इस शास्त्र का एक टाइटल सॉन्ग कह दूं, एक टेलर कह दूं, तेणम कालेणम तेणम सवेणम। ये शब्द जैसे ही सुनते हैं, ये शब्द जैसे ही कानों में गिरते हैं, ऐसा लगता है मानो मैघ की गर्जना हुई और मोर नाच उठता है, मानो मंजरियां पकी और कोयल कूक उठती है, जैसे फूल खिले और भ्रमर गुंजार करने लगता है, जैसे सूर्य उदय हुआ और पंछी चहचहाने लगता है, जैसे ये पंक्तियों की आवाज आती है और भक्तों का हृदय क्या होता है? नाच उठता है। कितनी सुंदर पंक्तियां, कितने भाव, कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था, कितने मंगलमय वो बुद्ध वाक्य। क्या समय रहा होगा, क्या काल रहा होगा, कैसा उस समय का वातावरण रहा होगा। एक बार चलो उस समोशरण के अंदर, चलो एक बार उस दरबार के अंदर, चलो उस काल के अंदर, चलो उस आरे के अंदर जहां परमात्मा का समोशरण लगा है। कैसा वह समोशरण जहां 90 आत्माएं आए और 90 की 90 मोक्ष चली जाए, 90 के 90 केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। वाह प्रभु वाह, तेरा दरबार, जितना नमन करूं, जितना वंदन करूं, जितना अभिनंदन करूं, जितनी स्तुति करूं, जितना बोलूं उतना कम। तेणम कालेणम तेणम समयणम, वह काल और वह समय, क्या फर्क है इसमें? आज जितना बोलूंगी सिर्फ किसका बोलूंगी? आगम, शास्त्र, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। आज मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है मानो जिसे मनाने के लिए देव तरसते हैं, जिस आगम को सुनने के लिए देव लालायित रहते हैं। यह पर्व ऐसा है जिसे नंदीश्वर द्वीप के अंदर जाकर देव स्वयं मनाते हैं। यह पर्व ऐसा है जो शाश्वत है। कैसा है? शाश्वत है। ऐसा महापर्व और यह आगम, काल कौन सा और समय कौन सा? कोई बोलेगा आप में से? चौथा आरा एंड अरिष्टनेमि। और प्रश्न 2 थे मेरे, तेणम कालेणम तेणम समयणम, वह काल और वह समय। एक संपूर्ण काल चक्र, एक होता है उत्सर्पणी काल और एक होता है
अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल वह है कि जहां सुख धीरे धीरे बढ़ता है, अवसर्पणी काल वह है कि जहां सुख धीरे धीरे कम होता है। तो अभी कौन सा काल है? यह जो आगम में जिसका वर्णन आया है, तेणम कालेणम, उस काल में मतलब अवसर्पणी काल में, उस समय में अर्थात चौथे आरे के अंदर। कौन से आरे में? चौथे आरे के अंदर। जिस समय भगवान अरिष्टनेमि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस अवनी तल पर जिस समय विचरण कर रहे थे, जिस समय अपनी देशना दे रहे थे, वर्णन उस समय का है। और जब वर्णन आया है गौतम आदि राजकुमारों का, 90 आत्माओं का वर्णन है, भगवान अरिष्टनेमि के शासन काल का। यह आगम कहता है, यह इतिहास कहता है, यह शास्त्र कहता है, महावीर की वाणी कहती है। 51 आत्माओं ने भगवान अरिष्टनेमि के शासन में दीक्षा ली। कितनी? 51 आत्माओं ने भगवान अरिष्टनेमि के शासन में दीक्षा ली और मोक्ष में गए। और 39 किसके शासन के हैं? भगवान महावीर के। कुल मिलाकर कितने हुए? 90। ऐसी 90 आत्माएं एक 6 साल या 7 साल के राजकुमार से लेकर एक सुदर्शन, श्राविका, साध्विया, प्रद्युमन आदि राजकुमार, गजसुखमाल जैसे युवा और अर्जुन माली जैसे हत्यारा, जरा हम अपनी बुद्धि के पन्ना समीखे धम्मे, जरा बुद्धि की तुला पर तोलें, जरा उस वर्णन को हृदय से आत्मसात करें। जो 90 आत्माओं का वर्णन आपके सामने आएगा, जिनकी तपस्या का और जिनकी साधना का, जिनके वैराग्य का और जिनके संयम का, जिनके तप का ग्राफ ऊपर और नीचे होगा। जैसा काली ने किया वैसे महाकाली ने नहीं किया, वैसा सद्भामा ने नहीं किया, वैसा रुक्मणी ने नहीं किया, जैसा गजसुखमाल ने किया वैसा अर्जुन माली ने नहीं किया, और जैसा अर्जुन माली ने किया वैसा सुदर्शन ने नहीं किया, और जो सुदर्शन ने किया वह एवंता ने नहीं किया। साधना करने का तरीका अलग था, साधना करने का ढंग अलग था, लेकिन सबका रास्ता कौन सा था? लक्ष्य, विजन, गोल सभी का एक था कि हमें मुक्ति चाहिए। अरे ये आगम कहता है, गजसुखमाल एक दिन में मुक्ति पा लेता है, तो ये आगम कहता है कि एवंता पानी में नाव तिराते तिराते अपनी जिंदगी की नाव तिरा लेते हैं। यह आगम कहता है लगातार जो 6 महीने तक हत्या करने वाला अर्जुन माली, खून से सना हुआ एक हत्यारा, एक पामर, एक प्रतीत, एक क्रूर, लेकिन जब महावीर के चरणों में आया, जब सुदर्शन की उसने संगत पाई और जीवन की रंगत बदली। कौन सोचता था कि 6 महीने के अंदर बेले बेले की तपस्या करते हुए, समाज की गालियां खाते खाते, लोगों की नफरत, लोगों की घृणा, तिरस्कार, सब कुछ क्षमा भाव में सहन करते करते एक दिन कहां चला जाएगा? मुक्ति के अंदर। सोचिए, संत सारे बने, लेकिन रास्ते सभी के कैसे थे? अलग अलग थे। गलती से भी कभी किसी संत की किसी के साथ तुलना मत करना। कोई गजसुखमाल बनता है तो कोई एवंता बनता है, तो कोई गौतम कुमार बनता है, तो कोई जाली मयाली उयाली बनता है, तो कोई अर्जुन माली बनता है, तो कोई काली महाकाली। ये महावीर का मार्ग है।
जिसको जो तप पसंद आए वह तप करो, जिसको जो साधना पसंद आए करो, लेकिन जाना सबको कहां पर है? मुक्ति के अंदर। आइए, ये पर्व कहता है अगर तुम संत बने हो तो अगर सुखमाल बन जाओ। ये पर्व कहता है अगर तुम संत बने हो तो तुम एवंता बन जाओ, अगर तुम संत बने हो तो जम्बू बन जाओ, अगर तुम संत बने हो तो सुधर्मा बन जाओ, अगर तुम संत बने हो तो अरिष्ट नेमी बन जाओ, अगर तुम संत बने हो तो अपने जीवन के अंदर तब त्याग की एक ऐसी मिसाल बन जाओ, अगर तुम साध्वी बने हो तो यक्ष दिन्ना, भूत दिन्ना, काली महाकाली बन जाओ, रुक्मिणी जामवती सद्भामा बन जाओ। और ये पर्व कहता है अगर तुम श्रावक बने हो तो क्या बन जाओ? बोलो, कामदेव बन जाओ। अगर तुम श्रावक बने हो तो शगडाल बन जाओ, अगर तुम श्रावक बने हो तो आनंद बन जाओ। प्रभु जब स्वयं जिसके द्वार चले आए ऐसे तुम शगडाल बन जाओ, प्रभु स्वयं तुम्हारे द्वार चले आए ऐसी तुम चंदन बाला बन जाओ, प्रभु स्वयं तुम्हारे द्वार चले आए ऐसे तुम श्रेयांश बन जाओ। अरे श्रावक बनना है तो भरत की तरह बनो, श्रावक बनना है तो जनक की तरह बनो, श्रावक बनना है तो अर्णक की तरह बनो, श्रावक बनना है तो कामदेव की तरह बनो, अरे श्रावक बनना है तो दृढ़ श्रद्धा वाला सुदर्शन की तरह बनो। और श्राविका बनना है तो रेवंती बन जाओ, जयवंती बन जाओ, चेलना बन जाओ। यह पर्व आपको यही क्या देने आया है? संदेश देने आया है। जीवन में कुछ न कुछ जरूर बनना। यह 8 दिन औरों की निंदा का क्या कर देना। आप बहुत सारे त्याग लोगे, आप जमीकन के त्याग लोगे, आप कच्चे पानी के त्याग लोगे, आप हरी लिलोत्री के त्याग लोगे, आप गाड़ी में बैठने का त्याग लोगे, आप मोबाइल पे बात करने का त्याग लोगे, आप चप्पल पहनने का त्याग लोगे, आप गद्दी पे सोने का त्याग लोगे। आई एम राइट? लेकिन इस पर्व के अंदर एक छोटा सा सेंटेंस देती हूं, एक छोटा सा वाक्य देती हूं, जो वाक्य आगम का तो नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है। इन 8 दिनों के अंदर आई एम समथिंग मत सोचना, ध्यान से सुनना। इन 8 दिनों के अंदर आई एम समथिंग, नॉट आई एम नथिंग। क्या सोचना है? मैं सब कुछ हूं। अगर यह सोच लिया तो आपने पर्व की साधना नहीं की, आपने पर्व की आराधना नहीं की। इन 8 दिनों के अंदर सोचना आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। अरे कहां सुखमाल, अरे कहां जंबू, कहां स्थूलीबद्ध, कहां भद्रबाहु, दिन की 4-4 वाचनाएं, कहां उनका स्वाध्याय, कहां उनका आत्मरमण। 1 उपवास, 2 उपवास, बेला किया, तेला किया, 5 किए, 6 किए, 7 किए, 8 किए, गिनने में समय लग जाएगा। कहां आपकी तपस्या, कहां आपकी साधना, कहां आपकी आराधना, कहां हमारी आराधना? नहीं, जीरो। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। पर्व यही कहने आया है, आई एम समथिंग मत बोलना इन 8 दिनों के अंदर। इन 8 दिनों के अंदर क्या बोलना? आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। अरे कहां मैं दान दे सकता हूं, कहां मैं इतना पुण्य कर सकता हूं, अरे कहां मैं इतना तप कर सकता हूं, कहां मेरी इतनी आराधना है, कहां इतनी मेरी क्रिया है, कहां इतना मेरा ज्ञान है? आई एम जीरो। आपने कभी चर्च देखा हो? चर्च के बाहर एक क्रॉस का क्या लगा रहता है? चिन्ह लगा रहता है। उसका मतलब कभी सोचा? चर्च देखा है आप में से किसी ने? बोलो, देखा है। मतलब क्या है? मैं इसीलिए कहती हूं, देखो और सोचो, चिंतन करो। हर सिंबल के पीछे कोई राज छिपा होता है, हर पर्व के पीछे कोई राज छिपा होता है, इतिहास छिपा होता है। वह जो क्रॉस का चिन्ह है वह क्या कहता है? अंग्रेजी में मेरे को क्या कहते हैं? मेरे को अंग्रेजी
आती नहीं। बहुत अच्छा जवाब दिया सज्जन भाई ने कि मुझे क्या नहीं आती है, अंग्रेजी आती नहीं है। अंग्रेजी में मैं को क्या कहते हैं, बोलो? आई। आई को कैसे लिखा जाता है बताओ जरा, कोई एक्सप्लेन करेगा? इशारा आया ऐसे, मतलब ये क्या हो गया? आई अर्थात मैं, उसे क्या कर दिया गया? काट दिया। जो मैं को काटता है, जो मैं को खत्म करता है, जो मैं का विसर्जन करता है, वही प्रभु के दरबार में अपने आप का क्या करता है? सर्जन करता है। जैसे वह चर्च का क्रॉस का चिन्ह आपको संदेश देता है, मैं का विसर्जन कर दो, आइए ये 8 दिन भी आपको यही संदेश देते हैं, मैं को विसर्जन कर दो, मैं का खत्म कर दो। इन 8 दिनों में ये मत सोचना कि मैं बड़ा, कहते हैं ना मैं, अरे भाई मैं तो बकरी करती है, हम नहीं करते हैं। मैं बड़ा नहीं, यहां तो जो झुके वो बड़ा, जो त्याग करे वो बड़ा। ये मैं का छोड़ देना, तभी आगम श्रवण करना आपके लिए क्या होगा? सार्थक होगा। इन 8 दिनों के अंदर गलती से भी किसी की क्या मत करना। कितनी त्याग सके पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना अब तक रख पाए हो अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या कहा कवि ने? कितनी त्याग सके पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा। अरे औरों की निंदा मत करना, और जहां अगर किसी की निंदा चल रही है, जहां किसी की आलोचना चल रही है, जहां किसी की क्रिटिसाइज चल रही है, जहां किसी का कंपटीशन चल रहा है, प्लीज उस स्थान को छोड़ देना, वहां से उठ जाना। इन कानों से सुनना तो जिनवाणी, क्या कह रही हूं? इन कानों से सुनना तो जिनवाणी, इन कानों से सुनना तो महावीर वाणी, इन कानों से सुनना तो आगम वाणी, इन कानों से सुनना तो संत का वचन। लेकिन गलती से भी इन कानों से औरों की निंदा क्या मत करना। अरे जिंदगी में ना त्याग सको कोई बात नहीं, लेकिन इन 8 दिनों के लिए तो अवश्य जरूर त्याग देना। साथ ही इन 8 दिनों के अंदर एक प्यारा सा संदेश, एक मंगल संदेश और एक हृदय स्पर्शी संदेश इस आगम के माध्यम से मिलता है, आज के स्वर्णिम इतिहास से मिलता है। जब अरिष्टनेमी का नाम लेते हैं, जैसे अरिष्टनेमी का नाम होठों पर आता है, एक सुंदर सीन, एक भव्य सीन हमारी नजरों के सामने आता है। कौन सा सीन आता है? बोलो, सुना है ना आपने आगम? ये जितना आज वर्णन आया वह कौन से स्थान का है? हाँ, ये जो भी वर्णन आया है गिरनार का आया है, रेवतगिरी का आया है। शब्द आया उसमें रेवतगिरी, गिरनार का कण कण एक आदर्श की कहानी, एक अहिंसा की कहानी। लोग कहते हैं महावीर ने अहिंसा का सूत्रपात किया। मैं कहती हूं अहिंसा का सूत्रपात, हिंसा का प्रतिकार किसने किया? अरे भगवान अरिष्टनेमी ने किया। वैसे 24 तीर्थंकरों की निर्मल परंपरा को फॉलो करते हुए, 21 तीर्थंकरों की निर्मल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए याद कर लो उस अरिष्टनेमी को। आज का दिन अगर कोई संदेश देता है तो अहिंसा का संदेश है। अहिंसा का पालन कैसे करना, अहिंसा के लिए अपना सब कुछ कैसे लुटाना, अहिंसा के लिए अपनी सर्वस्व का बलिदान कैसे करना, अहिंसा के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान कैसे करना,
और अहिंसा का ध्वज कैसे फहराना। अगर ये सुनना है, अगर ये सीखना है, अगर ये समझना है, तो अरिष्ट नेमी के जीवन से सीख लेना। जहां एक और हत्या, जहां एक और क्रूरता, जहां एक और हिंसा, जहां एक और रक्तपात, जहां एक और संहार, कैसा युग रहा होगा वह, कैसा समय रहा होगा वह, सोचो जरा। वर्णन बहुत लंबा है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि संपूर्ण कहानी या वर्णन मैं आपके सामने पेश करूं। लेकिन जब भी यह आता है मेरे आंखों के सामने, मेरे सामने वह जूनागढ़ और वह गिरनार और गगन को छूती हुई वे ऊंची पहाड़ियां जो अहिंसा का गान गाती है, यह मेरा वह देश, मेरी वह धरती, यह मेरा वह आंगन, अरे जहां पर किसी दिन दूध की नदियां बहती थी, जहां अहिंसा की गूंज थी, जहां की फिजाओं में और जहां की हवाओं में अहिंसा के नारे थे, यह वह देश कि अहिंसा हमारे देश की जिस प्रकार गंगा, गीता हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे देश के लिए तीसरी चीज एक और है। बताओ, आप में से कोई बताएगा? एक है गंगा, एक है गीता, और तीसरा शब्द कौन सा है? बोलो रायचूर वालों। हाँ, आवाज नहीं आई। आगम। और बोलो। जैसे तीन शब्द आते हैं, अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, जैसे तीन शब्द आते हैं, दया, दान और दमन, ठीक है। जैसे सदाचार, सत्य और शील, साधना, सेवा, सहकार, गीता, गंगा और तीसरा वर्ड बोलो। मैंने इतने सारे शब्द दिए आपके सामने, कुछ तो क्लिक करो, बोलो। गंगा है तो भारत चंगा है, गंगा नहीं तो भारत चंगा नहीं। गीता है तो संस्कृति जिंदा है, गीता नहीं तो संस्कृति जिंदा नहीं। तो उससे आगे गंगा, गीता और गाय, कौन सा वर्ड है तीसरा? गाय। यह धरती है जहां गंगा को मां कहती है, यह धरती है जहां धरती को मां कहा जाता है, यह धरती है जहां गाय को भी क्या कहा जाता है? मां कहा जाता है। हम इस चार दीवारी के अंदर बैठकर, मेरा एक दर्द है, मेरी एक वेदना है, मेरे एक आंसू है, मेरे हृदय से निकले हुए कुछ शब्द हैं। एक साधु हूं, करुणा के पथ पर, अहिंसा के पथ पर मैंने अपने कदम बढ़ाए हैं। जिंदगी के कई साल इस साधु जीवन में गुजारे हैं, लेकिन जब भी बाहर की दुनिया देखती हूं, जब भी मैं हिंसा देखती हूं, तो दिल कांप उठता है। कांपता नहीं, रोता है। अरे रोता नहीं, आत्मा सिसकती है, हाथ कांपते हैं, दिल थर्राता है। अरे जैन परिवार, जैन कुल और जिन शासन में जन्म लिया, अहिंसा मेरा धर्म है, अहिंसा मेरा नारा है, अहिंसा मेरी सांस है, अहिंसा मेरी प्राण है, अहिंसा मेरी आश है। मेरा हर उठने वाला कदम अहिंसा वाला हो, मेरा हर कर्म अहिंसा वाला हो,
मेरा हर विचार अहिंसा वाला हो, मेरा जीवन अहिंसा वाला हो, मेरा जीवन का कोई कार्य ऐसा ना हो कि जिसमें कोई हिंसा लगे। आइए, जब ऐसी अहिंसा के बारे में सोचती हूं, कल महासाध्वी डॉक्टर चंदना जी महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे कि 8 दिन पर्व पर्युषणों में महिलाओं के लिए कुछ बात कही थी कि 8 दिन पर्व पर्युषण में कौन से कपड़े मत पहनना। सुना? आपको याद है क्या कहा था कल? सिल्क से बने हुए कपड़े पहनकर कहां मत आना, स्थानक में मत आना, 8 दिनों के अंदर मत आना। जाओ आप मैसूर, जहां सिल्क के कपड़े बनते हैं, जहां सिल्क के फार्म हाउस है, जहां सिल्क बनाई जाती है, दर्द होता है कहते हुए, आत्मा रोती है। हमारे जैन बंधु, हमारे जैन श्रावक सिल्क का व्यापार करते हैं, सिल्क का फार्म हाउस चलाते हैं और सिल्क के क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। अरे जैसे दाल और चावल उबाले जाते हैं, वैसे सिल्क के कीड़ों को उबाला जाता है। 1 गज असली रेशम तैयार होने में, 1 गज असली रेशम तैयार होने में 40,000 शहतूत के कीड़े मरते हैं, तब जाकर 1 गज असली रेशम क्या होता है? तैयार होता है। रिक्वेस्ट, निवेदन, आग्रह, अगर सही मायने में जैन हो और दिल में अगर करुणा की गंगा बहती है और दया सुखारी वेलड़ी, अगर ये गीत तुमने कभी प्रवचन के बाद गाया हो और हिंसा दुखनी वेलड़ी, अगर ये पंक्तियां अगर सुनी हो, तो आज इस सभा से जाते जाते हाथ जोड़कर सिल्क के क्या कर लेना? पचकान कर लेना। मत पहनना गलती से सिल्क। वह सिल्क नहीं है, वह एक खून से सना हुआ कपड़ा है। जिंदगी दर्द बनती जा रही है, जिंदगी दर्द बनती जा रही है, फैशन मर्ज बनती जा रही है। जिंदगी दर्द बनती जा रही है, फैशन मर्ज बनती जा रही है। हिंसा नाच रही है बाजारों में, हिंसा नाच रही है बाजारों में, अहिंसा की कब्र बनती जा रही है। आज अहिंसा की कब्र हो रही है। अरे ये हमारी महिलाएं मोतियों के गहने पहनेगी इन 8 दिनों में। हाथ जोड़कर कहती हूं, 8 दिनों में मोतियों के गहने मत पहनना। जैसे तुम बादाम और पिस्ता फोड़ते हो, वैसे मछलियों का सर फोड़ा जाता है, वैसे सीपें फोड़ी जाती है, वैसे सीपें उबाली जाती है। उन मछलियों में से, उन सीपों में से मोती निकलते हैं और मोतियों के गहने पहनकर तुम स्थानक में आते हो। ओह माय गॉड, कहां गई तुम्हारी अहिंसा? सोचो जरा। नाल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सारा किसमें है? अरे खून है, ब्लड है, हिंसा है, क्रूरता है। कई हमारी महिलाएं कहती है, महाराज ये लिपस्टिक वैज है, ये नाल पॉलिश वैज है। किसी भी लिपस्टिक, किसी भी नाल पॉलिश, किसी भी शैम्पू का सबसे पहले परीक्षण खरगोश, बंदर, चिंपांजी ऐसे जानवरों के ऊपर किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। उस टेस्टिंग में कई प्राणी मर जाते हैं और उसके बाद वह प्रोडक्शन मार्केट में आता है। रिक्वेस्ट, गलती से भी वो प्रोडक्शन क्या मत करना, यूज मत करना। और आप क्रोम लेदर और कॉफ लेदर, मुझे लगता है रायचूर वाले कोई भी चमड़े से बना क्या नहीं पहनते होंगे? पहनते हो चप्पल? पहनते हो या नहीं पहनते हो? सच बोल देना। यह मत सोचना कि पास वाला मुझे किन नजरों से देखेगा। सच बोलने की हिम्मत चाहिए और इतना जिगर चाहिए। क्रोम लेदर और कॉफ लेदर का बना हुआ चप्पल
जो चमड़े से बनता है। गर्भ में रही हुई गाय, एक प्रेग्नेंट गाय जिसके ऊपर गरम गरम नमक का पानी डाला जाता है, उबलता हुआ पानी जिससे पशु बाहर निकलता है, जिंदे पशु की खाल उतारी जाती है और उससे क्रोम लेदर, कॉफ लेदर और चमड़े के बेल्ट बनाए जाते हैं, पर्स बनते हैं। गलती से भी चमड़े के बने हुए चप्पल, बेल्ट, पर्स, वॉलेट, आपकी जेब में रहने वाला पैसा रखने वाला, गलती से भी वो वॉलेट चमड़े का मत रखना। अगर आप रखते हो, हिंसा करना, कराना और करने वालों का, क्योंकि आज शाम को आप क्या बोलोगे? पहला, अणुव्रत, मैं किसी जीव की क्या नहीं करूंगा? हिंसा नहीं करूंगा। आइए, ये पर्व कहता है, जब मां ने दूध ना पिलाया तो गाय ने हमें क्या पिलाया? दूध पिलाया। लेकिन एक बार हैदराबाद जाओ तो अल कबीर कत्ल खाना देखना। आप कहेंगे महाराज प्रयुषण के दिन क्या बोल रहे हो? जैनी होने का एक जुनून आपके मन में आएगा। आज आप उपवास करके बैठे हो, आज आप आयंबिल करके बैठे हो, आज आप पोषक करके बैठे हो और कहीं पर कत्ल खाने चल रहे हैं, पशु मारे जा रहे हैं, जीव काटे जा रहे हैं। हिंसा झगमगाती महफिलें बर्बाद करती है, हिंसा झगमगाती महफिलें बर्बाद करती है, अहिंसा उजड़े चमन को आबाद करती है। आइए, आज के दिन मैं कहना चाहूंगी, वैसे मैंने सुना है, वैसे मुझे पता चला है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन रायचूर के अंदर एक बहुत बड़ी क्या चलती है? गौशाला। कितनी गायें हैं उसमें? बोलो। 400-500 गायें हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी, साथ ही आज मेरी 2 बातें हैं। एक बात याद रखना, आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जिस हिसाब से कत्ल खानों में गायें कट रही है, गोवंश कट रहा है, यह वह देश है कि जहां भगवान ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? बोलो। बेल है, जो गोवंश है। सारे 24 तीर्थंकरों के अगर चिन्ह देखोगे तो चिन्ह कौन से हैं? किसी का सर्प है, किसी का घोड़ा है, किसी का सूर्य है, किसी का चंद्रमा है, किसी का सर्प है, किसी का शेर है। सारे कौन से हैं? अरे जीव रक्षा की, प्राणी रक्षा की जिन्होंने प्रेरणा दी, उन तीर्थंकरों की आराधना करने से पहले, उन तीर्थंकरों को वंदन करने से पहले एक संकल्प ले लो। अरे मैं जिंदगी में अगर गाय घर पर नहीं पाल सकता हूं, अगर मैं घर के बाहर गाय नहीं बांध सकता हूं, मैं गाय की सेवा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिंदगी में या महीने में एक दिन मैं किसी गौशाला में जाऊंगा और जाकर गाय की क्या करूंगा? यहां बैठने वाले श्रावक जरा अपने हाथ ऊपर करें। कौन कौन जाता है गौशाला? 1 2 3 4 5। कुत्ता किसी के घर पर है या नहीं है? नहीं है? पक्का? कुत्ता अगर पाल सकते हो तो गाय जरूर पालना। और कुत्ता नहीं, ये संस्कृति कुत्ते की संस्कृति नहीं है, डॉग की संस्कृति नहीं है, गाय की संस्कृति है। याद रखना, आने वाले 10 सालों के बाद आपको अपने बच्चों को पिलाने के लिए क्या नहीं मिलेगा? दूध नहीं मिलेगा। जैसे जापान के अंदर बच्चों को गाय का फोटो दिखाया जाता है, देखो बेटा ऐसी गाय होती है, 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, ऐसा मुंह होता है और उसका दूध निकलता है और वह दूध पिलाया जाता है। वह दिन दूर नहीं है
वो समय दूर नहीं है जब हमारे देश के अंदर भी क्या दिखाया जाएगा। जैसे आज डायनासोर नहीं है, वैसे आने वाले समय के अंदर गाय नहीं रहेगी। वह गाय पुकार कर कहती है, वह गाय रो कर कहती है, वह गाय आंख में आंसू भरकर कहती है, अरे मैंने दूध दिया, मैंने तुझे दही दिया, मैंने तुझे छाछ दी, मैंने तुझे मक्खन दिया, मैंने तुझे बटर दिया, अरे मैंने तुझे घी दिया, क्या नहीं दिया मैंने सब कुछ दिया। अरे तू जहां मुझे बांध दे वहां तेरे नवग्रह अनुकूल हो जाए, जहां तू खड़ा मुझे रख दे, चारों दिशाओं का पानी खींच कर चला आए, जिस छत के नीचे तूने मुझे बांध दिया वह रिद्धि और सिद्धि का वास हो जाए। हे इंसान, तू कुछ मत कर, लेकिन सुबह सुबह में मुझे एक तो क्या खिला दे, बोलो, रोटी खिला दे। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक दिन सुबह सुबह में यहाँ रायचूर अंदर छोटे छोटे बच्चे आए, बच्चे का जन्मदिन था। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा आज गौशाला में जाना और गौशाला में जाकर गाय को क्या खिलाना, घास खिलाना। बच्चा बहुत छोटा और नन्हा मुन्ना दूध मुहा था। उस बच्चे ने रिप्लाई दिया, महाराज श्री जी, वो बच्चा बोला, मम्मा मुझे रोज रोटी देती है और मैं रोज किसको रोटी खिलाता हूँ, गाय को खिलाता हूँ। ये बात जैसे ही मैंने सुनी, सच कहूं मेरी दिल को, मेरी आत्मा को इतनी खुशी हुई। जिस परिवार में, जिस घर में, जिन माता पिताओं में, जिस संघ में, जिस समाज में अगर ये संस्कार है, अगर ये बच्चे को सिखाया गया है कि बेटा पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को, अगर ये खिलाने के भाव अगर बच्चों में सिखाए गए तो याद रखना, आगे बड़ा होकर आपका वही बच्चा गौशाला चलाएगा। जाने का अगर वक्त मिले तो पावापुरी जरूर जाना, पथमेड़ा जरूर जाना राजस्थान के अंदर। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है, फक्र होता है, नाज होता है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला है तो राजस्थान के अंदर है। सर्वाधिक गौशाला और सर्वाधिक गोवंश को अगर रक्षण दिया जाता है तो राजस्थान के अंदर, जहां 5000 गायें, जहां 1 लाख गायें पथमेड़ा और पावापुरी जैसी गौशालाओं के अंदर है। और वह केपी सिंघवी, उस श्रावक को नमन करूंगी, उस श्रावक का नाम लूंगी जो इतना कट्टर श्रावक है, इतना धार्मिक है। विश्वास नहीं तो जब सूरत जाओ, कभी मौका मिले तो केपी सिंघवी के घर जाना। डायमंड का बड़ा व्यापारी, माना हुआ व्यापारी, पैसे की कोई कमी नहीं और ढलक संपत्ति, जिसके घर पर फर्श से लेकर अर्श तक की यात्रा करने वाला, उसके घर में टीवी नहीं मिलेगा, फ्रिज नहीं मिलेगा। कान खोल के सुन लेना, टीवी नहीं मिलेगा, फ्रिज नहीं मिलेगा। एक बार एक अतिथि गया, उसने कहा फ्रिज का पानी पीना है। केपी सिंघवी ने जवाब दिया, मेरे घर पर क्या नहीं है, फ्रिज नहीं है, मेरे घर पर टीवी नहीं है, एलसीडी नहीं है। वाह, ऐसे श्रावक जिन शासन की कोहिनूर है, ऐसे श्रावक जिन शासन की गरिमा है। और गौशाला क्या बनाई है, आंखों से देखने का मौका मिला है। अरे स्वयं जाता है, गायों का गोबर उठाता है, स्वयं जाता है, सेवा करता है, और पैसा जब भी ले जाता है गौशाला के लिए गिनता नहीं है, देखता नहीं है, गड्डियां उठाता है और लेकर जाता है। आपके पास में भी इतनी बड़ी जगह है, 500 गायों की जगह ये रायचूर संघ, ये रायचूर की समाज, ये रायचूर के श्रावक, ये रायचूर का भक्त परिवार 5000 गायें पालने में समर्थ है। अगर कोई गाय कत्ल खाने में जा रही है तो
कटती गायें करे पुकार, बंद करो ये मेरे पर अत्याचार। वो जो कत्ल खाने में गायें जा रही है, अगर सही मायने में अरिष्टनेमी का आज आपने सुना है, आज संकल्प लेना कि मैं एक गाय को क्या करूंगा, एक गाय को मैं अभयदान दिलाऊंगा इन 8 दिनों के अंदर। एक गाय को अगर आपने अभयदान दिलाया, एक गाय को अगर आपने छुड़वाया कत्ल खाने में जाती हुई, मैं कहूंगी आपको तहे दिल से मैं आपको क्या दूंगी, धन्यवाद दूंगी। आज तक जहां चतुर्मास किया, कहीं 100 गाय, कहीं 200 गाय, कहीं 250 गाय, कहीं 108 गाय, कहीं 500 गाय, कहीं 400 गाय कत्ल खाने से छुड़वाई है। रायचूर वाले कहते हैं महाराज हम किसी से पीछे नहीं, हम किसी से कम नहीं। आज मैं भाई सज्जन जी से जरूर कहना चाहूंगी, आज कत्ल खाने में जाने वाली गायों के लिए एक एक श्रावक, एक एक महिला से क्या लिख ले, नाम लिखे। वैसे जहां पर भी चतुर्मास करते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ गाय कितने में छुटती है, लेकिन 1100 रुपया या 1500 रुपया एक नकरा रखकर एक गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय, 5 गाय, जैसी इच्छा है छुड़वाने का प्रयास करना। आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप देश के कत्लखाने बंद करवा दो। गर्व है राजस्थान के अंदर इस साल अभी से राजस्थान के मुख्यमंत्री का लेटर निकल गया कि कत्लखाने क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का अभी तक क्या नहीं निकला है, लेटर नहीं निकला है। आप पूरे कर्नाटक के तो बंद नहीं करा सकते कत्लखाने। आप रायचूर के अपने आसपास में चलने वाले ये कत्लखाने छोटे छोटे बंद नहीं करवा सकते, लेकिन एक गाय तो आप क्या करवा सकते हो, जरूर छुड़वा सकते हो। घड़ी कह रही है 10:10 हो चुके हैं। सॉरी, अभी आपको किसको सुनना है, श्रद्धेय महासती जी को सुनना है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन आज तो आपकी दुकानें क्या है, बंद है। तो आज आपको पचकान करना है, सिल्क के कपड़े नहीं पहनना, मोती के गहने नहीं पहनना, और किसी की क्या नहीं करना, निंदा नहीं करना, चमड़े से बनी हुई वस्तु नहीं पहनना। गलती से भी 8 दिनों में किसी की निंदा मत करना। करना जरूर करना, निंदा किसकी करना, स्वयं की जरूर करना। मैं भी करूंगी, खुद की निंदा करूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बुराइयां हैं तो किसमें है, किसमें है? आप ऐसे उंगली करो, करो ना जरा, एक बार करो प्लीज ट्रायल। एक उंगली मैंने आपकी तरफ की तो 3 उंगलियां किसकी तरफ है, खुद की तरफ। एक गलती अगर आप में है तो किसमें, 3 गलतियां किसमें है, मेरे में है। ठीक है, तो आइए, हमें किसी की निंदा नहीं करना है, और एक गाय को क्या देना है। अगर गाय का दूध चाहते हो, गाय का घी चाहते हो, छाछ चाहते हो, पनीर चाहते हो, चीज चाहते हो, बटर चाहते हो, मक्खन चाहते हो, तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक गाय को अभय दान दिलाना। अगर आपने किसी को अभय दान दिलाया तो आपको अपने जीवन के अंदर अभय दान मिलेगा। नमो जिनाणम जी अभियानम। जो प्रभु गुण गाए तो लाखों तीर जाए, जो मन से जो ध्याए जीवन सवर जाए। है धूम मचाना न कोई हो बहाना, पाप को है मिटाना है सबको क्षमाना। पर्युषण की बेला है, भक्तों का मेला है, त्याग तपस्या की लड़िया लगी। प्रभु गुण गाना है, संयम अपनाना है, चौमासे की घर घर में धूम मची है। संतों का कहना धर्म ही है गहना, इसी से तू खुद को सजा ले। मिला है जो मौका तो कर दूर धोखा, धर्म के मरम का मजा ले। है
संतों का कहना धर्म ही है गहना, इसी से तू खुद को सजा ले। मिला है जो मौका तो कर दूर धोखा, धर्म के मर्म का मजा ले। है धूम मचाना ना कोई हो बहाना, पाप को है मिटाना है सबको खमाना। पर्युषण की बेला है, भक्तों का मेला है, त्याग तपस्या की लड़ियाँ लगी। भरोसा क्या कल का, जीवन 2 पल का, इसी में तू खुद को रमा ले। यही असली धन है जो जीवन कम है, कि धर्म से स्नेह लगा ले। भरोसा क्या कल का, जीवन पल 2 पल का, इसी में तू खुद को रमा ले। यही असली धन है जो जितना वो कम है, कि धर्म से स्नेह लगा ले। है धूम मचाना ना कोई हो बहाना, पाप को है मिटाना है सबको खमाना। पर्युषण की बेला है, भक्तों का मेला है, त्याग तपस्या की लड़ियाँ लगी। प्रभु गुण गाना है, संयम अपनाना है, चौमासे के घर घर में धूम मची। श्री श्री मंदिर स्वामी वंदु वंदु महावीर स्वामी को, लब्धिधारी गौतम गणी वंदु सुधर्मा स्वामी को। पूज्य गुरुवर जैन दिवाकर चौथमल चरणे नमो। मृदुवासी साकर कमला गुरुणी कोटि सह वंदन करूं, कोटि सह वंदन करूं। उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, हमारे जैन जगत के पर्वाधिराज पर्युषण, जिनका आज शुभागमन, आज हर धार्मिक आध्यात्मिक हृदय में एक नया उल्लास, एक नया उत्साह, एक प्रमोद, आनंद की उर्मियाँ हर हृदय में लहरा रही हैं। जैन का बच्चा बच्चा आज उत्सुक है, मानो कोई नया त्योहार आया है, जहां आपके बच्चे दीपावली, दशहरा या कोई भी त्योहार आता है, कई दिनों पहले से न जाने कैसे कैसे मांग करने लग जाते हैं। मुझे ये ड्रेस लेना है, मुझे ये चीज़ लेना है, मुझे ये कपड़े लेना है। लेकिन ये पर्वराज पर्युषण के दिन आते ही आपके नन्हे मुन्ने बालक भी क्या करने लगते हैं? खाने के लिए मिठाई नहीं मांगेंगे, नए कपड़े नहीं मांगेंगे, नई कोई चीज़ नहीं मांगेंगे। बच्चे भी कहेंगे हमें भी क्या करना है, उपवास करना है, व्यासना करना है, एकासना करना है, कुछ भी तप करना है, विचार करना। ये संस्कार किसके होते हैं? अरे जन्म से हमारे घर में बच्चे जो पैदा हुए हैं, उन बच्चों ने जो देखा कि हमारे बड़े उपवास करते हैं, वे भी ये सब हरियाली छोड़ते हैं और रात्रि भोजन छोड़ते हैं, तो हम भी वही सीखें। तो जैन धर्म का ये पर्वाधिराज पर्युषण, जो अभी अभी आपने सुना कि जो पर्युषण आते हैं वह प्रदूषण को मिटाने के लिए आते हैं। हमारे जीवन में जो ये पर्वाधिराज पर्युषण आए हैं, हमारा हृदय प्रसन्नता के क्षणों में एक आनंद की उर्मियाँ लेते हुए कि आज का ये पर्वाधिराज पर्युषण हमारे द्वार पर आया है, हमारे आंगन में आया है, हमें अपने जीवन में कुछ करना है। साल भर
हमारा ये जीवन, हमारी आत्मा न जाने कौन कौन सी चीजों में, संसारिक प्रलोभनों में भ्रमण करता रहा, भटकता रहा, कषायों के चक्कर में चलता रहा। लेकिन ये दिन आए 8 दिन कि हम क्या कर लें। संतों के लिए तो सदा ही दिवाली है, लेकिन आप लोगों के लिए ये 8 दिन क्या होते हैं। जैसे दिवाली का त्योहार आमोद और प्रमोद का होता है, ऐसे ही आध्यात्मिक साधक के लिए ये आत्मा का आनंद देने के लिए, आत्मा को प्रफुल्लित करने के लिए ये त्योहार आया है, ये पर्वराज आया है। हमें क्या करना है इसमें। जैसे एक फुटबॉल के खिलाड़ी होता है, उसका एक वाक्य होता है कि गेंद को हर समय लुढ़कता रखो। यानी गेंद को अगर रख दिया, खेलना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे आदत भी क्या हो जाती है, छूट जाती है। इसलिए गेंद को लुढ़कता रखो, यानी प्रतिदिन खेलते रहो। इसी तरह हमारे भी पर्युषण पर्व का एक वाक्य होता है कि अपनी जीवन की उष्मा को चालू रखो, निरंतर गतिशील रहो। अगर हमने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ क्या करते हैं, 8 दिन में कुछ करने को जाते हैं, तो फिर मन नहीं लगता है, मन बाहर ही भटकता रहता है। इसीलिए कम से कम जो रोज भी नहीं करते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक त्योहार के रूप में, ये पर्वराज के रूप में 8 दिन आए हैं। इन्हें हमें क्या करना है, इनका स्वागत करना है, इन्हें बधाना है, हमें आत्मा को शुद्ध करना है। शरीर के पर्व तो बहुत मनाते हैं, त्योहार बहुत मनाते हैं, लेकिन ये त्योहार आत्मा के लिए आया है, हमारी आत्मा को उज्जवल और पवित्र बनाने के लिए आया है। कषाय की गंदगी जो लगी हुई है, उसे हटाने के लिए आया है। विचार करें हम कि ये त्योहार जो आया है, जो पर्व आए हैं, जैसे कोई यात्री या आप लोग भी जब यात्रा करने के लिए कहीं जाते हैं, तब जैसे ही 1 दिन की यात्रा की और फिर जाकर क्या कर लेते हैं, विश्राम। दिन भर घूमे फिरे, इधर उधर गए, देखने की चीजें देखी, बाजार किया, जो कुछ किया, लेकिन संध्या के समय, रात के समय विश्राम लेते हैं, थकान उतारते हैं और दूसरे दिन के लिए वापस यात्रा करनी है। तो आप क्या करते हैं, गला नहीं चल रहा मेरा तो बिल्कुल। दूसरे दिन के लिए हम यात्रा पर तैयार हो जाते हैं, तो क्या करते हैं आप, स्नान आदि करके, कपड़े बदलकर अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं, कि जिससे क्या होगा, वापस स्फूर्ति आ जाए। जो दिन भर आप घूमे फिरे, कहीं पसीना हुआ, कहीं गर्मी से आकुलता व्याकुलता बढ़ी, या कहीं कपड़े आपके मेले हो गए दिन भर घूमने में, शाम को विश्राम किया और दूसरे दिन क्या करते हो, उन्हीं कपड़ों से कि कपड़े बदलते हो। जरा सोचना, जब आप यात्रा पर जाते हो, कितनी ड्रेसें साथ में लेकर जाते हो, एक ड्रेस से काम चलता है। आपका बैग पूरा तैयार करके लेके जाते हो कि जैसे ही आपने 1 दिन पूरा किया, दूसरे दिन स्नान आदि किया, कपड़े क्या करते हो, अरे बदल लेते हो, दूसरे कपड़े पहन लेते हो। तो याद रखना, ये पर्वाधिराज पर्युषण भी आपके लिए पड़ाव का दिन है, विश्राम का दिन है, कि आपने साल भर में जो पाप किया है, जो कुछ प्रदूषण आपके जीवन में आया है, जो कषाय की गंदगी आई है, जो पसीना की बदबू जैसे होती है कि दिन भर हम घूमते हैं तो पसीना आता है, शरीर हमारा अशुद्ध हो जाता है, बदबू देने लग जाता है, तो स्नान करके आप शुद्ध होते हैं। ठीक इसी तरह याद रख लेना कि ये पड़ाव के दिन में, इस पर्युषण के दिन में, हमने साल भर में जो भी गंदगी अपनाई है, जो विषय विकार वासनाएं हमारे जीवन में आए हैं, कहीं हमारे कपड़े पर किसी की निंदा विकथा के धब्बे लग गए हैं, दाग लग गए हैं, तो उन्हें शुद्ध करने का क्या है, ये एक मौका है। ये स्नान करके जैसे आप शुद्ध होते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे ही याद रख लेना, ये जिनवाणी रूपी पानी से आप क्या कर लेना, अब शरीर को नहीं, आत्मा को स्नान कराना है। आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए मौका आया है। ये पर्वाधिराज पर्युषण आपके जीवन में आए हैं। आप शास्त्र श्रवण करते हैं, अंतकृत दशांग सूत्र सुना, दोपहर में कल्प सूत्र भी सुनेंगे,
लेकिन याद रखना, केवल सुनने से क्या होगा? अगर सुनकर जीवन में नहीं उतारा तो फायदा क्या होगा? कुछ फायदा होगा? जैसे तारीफ तो आपने भी बहुत कर ली, बच्चा अंतकृत दशांग सूत्र सुनने के लिए आतुर होता है, पिपासु होता है कि हमें वीरवाणी सुनना है, लेकिन मात्र सुनने से क्या होगा? जैसे उदाहरण के तौर पर आपके शहर में कोई नई मिठाई की दुकान खुली, जो मिठाई आपके गांव में पहले कभी आपने देखी नहीं, कोई नई मिठाई आई और जैसे ही किसी ने आपको आकर कहा कि बहुत अच्छी मिठाई आई है, अरे खाओ तो मजा आएगा, इतनी स्वादिष्ट कि आज तक जिंदगी में चखी नहीं, कभी खाई नहीं, इतनी बढ़िया मिठाई है। आपको बहुत तारीफ सुनी और आपने भी कहा सच में अच्छी होगी, लेकिन अगर खाई नहीं तो आपको स्वाद आएगा? जब तक आप उसको लेकर मुंह में नहीं रखेंगे तब तक आपको केवल तारीफ सुनने से काम नहीं चलेगा। उसको आप टेस्ट करोगे, आप खाओगे, तब आपको पता लगेगा कि चीज कैसी है। इसी तरह याद रखना, आगम की वाणी जिनवाणी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत कीमती है, केवल सुनने से और तारीफ करने से क्या होगा? हमने कह दिया 90 आत्माएं मोक्ष गई है, उन्हें प्रणाम है, वो बहुत अच्छी आत्माएं थी जिन्होंने अपने कर्मों का अंत कर लिया। इतने बड़े बड़े राजकुमार थे, उन्होंने भी क्या कर लिया? अरे संयमी जीवन अंगीकार कर लिया, उन्हें धन्य है, उन्हें कोटि कोटि नमन है। लेकिन इतना कहने मात्र से क्या हुआ? क्या होगा? जब तक आप उसका आचरण नहीं करोगे। हमें ये पुरानी बातें क्यों सुनाई जाती है? कभी सोचा आपने कि हर साल यही आगम, यही वाणी आप सुनते हैं और संतगण आपको सुनाते हैं, हर बार वही बात है। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपने कितनी बार सुन ली? जब से आपको समझ आई, आप ये आगम की वाणी सुन रहे हैं, अंतकृत दशांग सुन रहे हैं, लेकिन सुनकर क्या किया? सुनकर जब तक आचरण नहीं करोगे तब तक उसका फायदा आपको क्या मिलेगा? महापुरुषों की आपको स्मृतियां, अपने पूर्वजों की, ये आपके पूर्वज हुए हैं कि जिन्होंने किस प्रकार अपने राज्य सुखों को छोड़ा, संसार के भोगों को छोड़ा, जिसके जिसके हजार हजार रानियां, 500-500 रानियां जिसके वनवास में, लेकिन उन सबको क्या कर दिया? अरे त्याग कर दिया। अगर आपको एक का त्याग करना पड़े तो भी क्या होती है, कितनी मुश्किल होती है, किस प्रकार फंसे हुए हो। लेकिन उन महापुरुषों के जीवन आपको इसीलिए सुनाए जाते हैं हर वर्ष कि उनकी स्मृतियां क्या करो, याद करो। मनोविज्ञान कहता है कि अगर एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, उसकी बुद्धि कम है या उसमें बल कम है, और उस बच्चे को आप रोज कहो अरे तू बेवकूफ है, तू मूर्ख है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, अगर यही बात उसे बार बार आप कहोगे तो बच्चा क्या बन जाएगा? होशियार बनेगा? वो और ज्यादा मूर्ख बन जाएगा, वो बलहीन बन जाएगा, वो कमजोर बन जाएगा, वो अपने आप को बेवकूफ समझने लग जाएगा। लेकिन याद रखना, महिलाएं थोड़ी सी नीचे चली जाए जो अपने बच्चे वाली हैं, जो बच्चे को हम जैसे भावों से बोलना चाहेंगे बच्चा वैसा ही बन जाता है। और अगर एक बच्चे को आप हर समय ये कहो तेरे बाप दादा ऐसे बढ़िया हुए हैं, ऐसे महान हुए हैं, तुझे भी वो शौर्य जागृत करना है, तो बच्चा क्या समझेगा? अरे मेरे पूर्वज ऐसे थे, मुझे भी वैसा बनना है। ऐसे ही हमारी संस्कृति, जहाँ ऐसी आदर्श संस्कृति, जैन संस्कृति हमारी, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से सब कुछ किया है देश के लिए, समाज के लिए, अपनी जिन शासन के लिए। काश ये बातें हम सुनाते रहें तो उनमें क्या होगा अपने पूर्वजों का? अरे खून उबाल लेगा कि हम भी ऐसे बने। इसीलिए हर साल क्या सुनाया जाता है? ये त्यागवीर व्यक्तियों की जीवनियाँ आपको सुनाई जाती है। आप भी सुनकर उसे क्या करें? जरूर ग्रहण करें। केवल रटने से या सुनने से काम नहीं चलेगा। जैसे एक उदाहरण और दे दूं मैं आपको।
जैसे किसी व्यक्ति को कोई बुखार आ गया, बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसे देखा, नब्ज भी देखी, बीपी भी चेक किया, यानी सब बीमारी देखी। उसके बाद क्या लिख के देता है डॉक्टर? लिख के देता है, ये तो आपको सबको पता है, डॉक्टर ने लिख के दे दिया, बहुत अच्छी दवाई है, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। सब लिख के दिया, आप दुकान पर गए, दवा बड़ी महंगी है, आप खरीद कर लाए और लाकर जेब में रख दी। एक दिन निकला, तबीयत ठीक नहीं हुई, तो इंतजार की, दूसरे दिन ठीक हो जाऊंगा, दवा को बार बार निकाल कर देख रहे हैं, अरे इतनी बढ़िया दवा, इतनी महंगी दवा, और मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, बुखार बढ़ता जा रहा है, तबीयत खराब होती जा रही है। वापस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मैंने ये देखो इतनी बढ़िया दवाई आपने बोला वैसी मैं दवाई लेकर आया हूं, इतनी महंगी दवा है, लेकिन मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। अरे तुमने दवा बराबर ली? देखो मैं खरीद कर लाया हूं, जेब से निकाल कर क्या बताई दवा। डॉक्टर पूछता है दवा ली या नहीं ली? ये तो ऐसी की ऐसी पड़ी है। वह कहता ली तो नहीं, तो विचार कर लेना, जब दवा ली नहीं तो ठीक कैसे होगा? जेब में रखने से ठीक हो जाएगा आदमी। हम भी क्या कर रहे हैं, शास्त्र की वाणी सुन रहे हैं, बहुत अच्छी है महावीर की वाणी, तिन्नानम तार्यानम है, तिरने खुद तिरे भगवान और हमें भी तिराने वाली है। लेकिन कैसे तिराएंगे? जब तक हम उसका आचरण नहीं करेंगे, उसको अपने आचरण में नहीं लाएंगे, उस पर चिंतन और मनन नहीं करेंगे। केवल सुनने मात्र से तो आपने हर साल शास्त्र सुना, लेकिन परिवर्तन कितना हुआ है यही सोचना है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया या नहीं आया। अगर थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी क्या बन सकते हैं, उन आत्माओं की तरह हम भी बन सकते हैं। बाकी दवा लाए जेब में पड़ी रही, या शास्त्र पाठ हमने भी श्रवण किया, स्वाध्याय भी की और उसका असर कुछ नहीं हुआ, तो हमारा पर्यूषण मनाना सार्थक है या नहीं, ये अपने को स्वयं को सोचना है। हम याद करें आचरण कैसे होता है, उन महापुरुषों ने अपने जीवन में कैसा आचरण किया। अभी अभी आपने सुना कि हम किसका वर्णन सुन रहे हैं? अरिष्टनेमिनाथ का, भगवान महावीर का नहीं। अभी अरिष्टनेमिनाथ का वर्णन अंतकृत दशांग में चल रहा है। उस नेमिनाथ भगवान का जब हम जीवन का आलोक करते हैं, देखते हैं उस जीवन को, तो हमें याद आता है कि वह भगवान कैसे थे। विचार करना, हम जियो और जीने दो नारे लगाते हैं या नहीं लगाते? आप जब कोई साधु साध्वी आया, जब कोई प्रोग्राम हुआ, आप क्या नारे लगाते हो? महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो, स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। लेकिन यह बात मैं आपसे पूछूं, भगवान नेमिनाथ का जीवन आपने कई बार सुना होगा। जब भगवान नेमिनाथ शादी के लिए जाते हैं, पता है ना आपको, शादी के लिए गए और वहां पर जाकर क्या देखा पता है आपको? कई बार कि एक वाड़े में क्या भरे हुए थे? पूरे पशु भरे हुए थे, और उनकी चित्कार सुनी, उनकी करुण पुकार सुनी। पूछा सारथी से ये क्या है, ये क्यों आवाज आ रही, क्यों क्रंदन कर रहे हैं? तब सारथी ने उन्हें क्या बताया? ये आपकी शादी के लिए, बारातियों को खिलाने के लिए इन पशुओं को इकट्ठा किया है, इनका क्या होगा? अरे कत्ल होगा, और खाने वालों को क्या दिया जाएगा? अरे भोजन। तब सोचना, नेम जी तो क्या हो गए, शादी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। और आप भी हिंसा करते हैं या नहीं करते हैं? आपने भी शादी की है, यहाँ बैठे बहुत से लोग शादीशुदा हैं। आप कहेंगे महाराज हमने शादी की लेकिन हिंसा नहीं की। लेकिन मैं आपको पूछूं,
आपने तोरण मारा या नहीं मारा? आपके रिवाज है, शादी करते हो तब क्या करते हो? हाथ में तलवार, दूल्हा हाथ में तलवार लेकर तोरण को क्या करता है? अरे आप सब शादीशुदा हो, आपको सबको पता है आपने क्या किया है। हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। क्या करते हो? तोरण मारते हो। तोरण पे क्या होता है? तोरण पे होता क्या? चिन्ह क्या होते हैं? चिड़िया होती है। विचार करना, उन चिड़ियाओं को आप क्या करते हो? अरे वो तोरण पे तलवार मारते हो, उसका मतलब क्या हुआ? हिंसा हुई या नहीं हुई? मन से, वचन से, काया से, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, फिर क्या हो रहा है? हिंसा हो रही है नहीं हो रही है? आप मन से चाहे हिंसा नहीं कर रहे हो, लेकिन काया से आप क्या कर रहे हो? चाहे जानवर प्रत्यक्ष आपको नहीं है, लेकिन उस पर चिड़िया जो बनी हुई है उसको आप क्या कर रहे हो? अरे तोरण मार रहे हो। बोलते क्या हो? तोरण मारना, यानी उस पर बनी हुई चिड़ियाओं को आप भी क्या कर रहे हो? वही परंपरा चल रही है कि आप नहीं समझते हो, नहीं सोचते हो कि हम क्या कर रहे हैं, और तोरण को क्या करते हो? तलवार से मारते हो। यह हिंसा हुई या नहीं हुई? सोचना। भगवान नेमिनाथ ने तो, जो हमारे आराध्य हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं, लेकिन कैसे हिंसाएं करते हैं। जब भगवान नेमिनाथ ने तो उस हिंसा को देखकर वहां से क्या हो गए? अरे छोड़ दी शादी, छोड़ दिया सब कुछ जो इतनी मुश्किल से कृष्ण ने मनाया था उन्हें शादी के लिए, और शादी नहीं करके वापस वहां से क्या हो गए? अरे लौट चले। विचार करना, हम भी क्या कर रहे हैं। उनके कानों में जब गहरी वो दर्द की पुकार सुनाई दी, उसी समय लौट पड़े और चले गए वहां से राजुल को ठुकरा कर। आज भी उस गिरनार पर्वत पर, जहां पर यह जूनागढ़ है, जहां पर नेमिनाथ शादी करने के लिए गए थे, आज भी वैसी चौरियां बनी हुई है। वही सीन वहां पर बने हुए हैं कि कैसे नेमिनाथ यहां पर शादी करने के लिए आए थे। राजुल की शादी हो रही थी, लेकिन वो पशुओं का वाड़ा देखकर वो क्या हो गए? अरे वहां से चल पड़े। छोड़ दी शादी, छोड़ दिया संसार। आपको भी कई प्रसंग आते हैं, लेकिन छूटता है संसार। कितनी मोह और माया में फंसे हुए हैं। इस मोह माया को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो ये 8 दिन परवाधिराज पर्युषण के जो हमारे पास आए हैं, वह कैसे हमें मनाना है, किस तरह मनाना है। मैं बंद करूं, मैं गला नहीं चल रहा। इसे कैसे सार्थक करना है, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। इतना विश्राम लूं। बोल भगवान महावीर। श्रद्धेय महाराज सबका गला साथ नहीं दे रहा है। उनकी बात को, उनके शब्दों को, उनके भावों को मैं कंटिन्यू करके आगे तक पहुंचाऊं, या उनके भावों को कुछ मुकाम दूं। एक सुंदर सा वर्णन, एक हृदयस्पर्शी वर्णन, एक दिल को छूने वाला वर्णन आप सुन रहे थे। चलो हम चलते हैं गिरनार, चलो चलते हैं हम जूनागढ़। बात शादी की चल रही थी, बात बारात की चल रही थी, बात दूल्हे की चल रही थी, बात दुल्हन की चल रही थी। और साथ में साध्वी जी ने यह भी बोल दिया कि हम लोगों ने क्या नहीं की है। बोलो, शादी की नहीं है, शादी करवाई नहीं है, और शादी करने वाले का मिच्छामि दुक्कडम, दीक्षा ली है, दीक्षा दी है, और दीक्षा लेने वालों का अनुमोदन भी किया है। आपने क्या किया? बोलो जरा, अरे दिल से बोलो तो सही। क्या किया? कि करवाई और करने वाले का। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? स्टेज बहुत बड़ी बनाई है रायचूर संघ वालों ने, जगह की कोई कमी नहीं है। बोलो,
कोई तो हाथ ऊपर करो कि मुझे क्या लेना है। लेना है, लेना है, वापिस बोलो। दीक्षा कब लेंगे? कब? मुहूर्त नहीं है। 29 फरवरी कि 30 फरवरी? 29 भी आती है, हाँ 3 साल के बाद आती है, लीप वर्ष में आती है। 30 फरवरी। आइए जरा हम उस घटना को आगे बढ़ाएं। इतिहास कहता है, हमारा कल्पसूत्र कहता है, सावन सुदी छठ के दिन बारात चढ़ी, और वो बारात कैसी रही होगी? जहां 10 दशार जिसमें बाराती बन गए, वह बारात कैसी रही होगी? जहां स्वयं कृष्ण महाराजा बाराती बने, और एक सुंदर बारात द्वारका से निकली और जूनागढ़ आई। जिस बारात की चर्चा, जिस शादी की चर्चा, जिस ब्याह की चर्चा और जिस दूल्हे की चर्चा इंद्रलोक में हो जाए, सुधर्म सभा में हो जाए, और इंद्र सोचता है बड़ा गजब, अरिष्ट नेमी बिना शादी दीक्षा लेने वाले शादी करने कैसे जा रहे हैं? मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मैं जाऊं और उन्हें रोक दूं, तुम शादी मत करो। अरे तुम कहां जा रहे हो? कहां गया? ब्राह्मण का रूप बनाकर इंद्र आया और अरिष्ट नेमी से कहता है, अब शादी करने क्यों जा रहे हो? मिल गए कृष्ण। अरे बड़ी मिन्नतों से, बड़ी मनवारों से, बड़े नाचों से और बड़े प्यार से, बड़े उमंग से और बड़े दिल से भैया की शादी करने को तैयार किया। अरे किसने बोला? तुम क्यों यहां आए? अरे किसी ने पीले चावल नहीं दिए, तुम्हें बुलाया नहीं, बिन बुलाए मेहमान, चल हट यहां से। कौन बोल पड़े? कृष्ण बोल पड़े। बारात आगे बढ़ रही है, बैंड बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही है, और उधर झरोखे में खड़ी हुई कौन इंतजार कर रही है? राजुल, एक राजकुमारी, उस समय की सर्वांग सुंदरी, उस समय की जैसी आज आती है ना विश्व सुंदरी, ऐसी उस समय की आगम में जिसका वर्णन आया है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है वैसे धरती पर कौन चमकती थी? राजुल। मन में एक उत्साह था, मन में एक प्यार था, मन में एक दुलार था, मन में एक प्रेम था, मन में एक मोहब्बत के गीत थे। पलकें उस राह पर टिकी हुई थी जिस राह से बारात आ रही थी। अरे मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, अरिष्ट नेमी मेरे दर पर बारात लेकर आ रहे हैं, मैं उनकी प्रियतमा बनूंगी, पत्नी बनूंगी, मुझे प्यार मिलेगा, मुझे सब कुछ मिलेगा। न जाने कितने सारे सपने ख्वाब संजो लिए, मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं। बारात आगे बढ़ी, एक चित्कार, एक पुकार, एक क्रंदन, एक रुदन, एक तड़फन, और चित्कार ऐसी थी, रुदन ऐसा था, आंसू ऐसे थे मानो कोई धरती को फाड़ दे। क्रंदन एक का नहीं है, क्रंदन दो का नहीं है, एक समूह का क्रंदन है। अरे कौन रो रहा है? किस लिए रो रहा है? कौन तड़फा रहा है? कौन परेशान कर रहा है? कौन मार रहा है? कौन ऐसी चित्कार कर रहा है? ये वेदना मुझसे नहीं सही जाती, ये आंसू मुझसे नहीं देखे जाते, ये दर्द मुझसे नहीं देखा जाता, ये क्रंदन मुझसे नहीं सुना जाता। बोलो मेरे सारथी बोलो, ये आवाज कहां से आई? ये रुदन कहां से आया? सारथी फिर भी कुछ नहीं बोला, फिर भी मौन रहा। फिर एक क्रंदन आया, फिर एक चित्कार आई, बोलो सारथी, जल्दी बोलो,
मैं क्रंदन नहीं सुन पा रहा हूं, जल्दी जवाब दो। सारथी कहता है, मेरा गुनाह माफ हो, मुझे माफ करना, मेरी अवज्ञा को माफ करना। यह क्रंदन वाड़े से आ रहा है। क्या कहा? यह क्रंदन वाड़े से आ रहा है। वाड़ा? कौन सा वाड़ा? क्यों? किस लिए? सुनो नेम कुमार, उस वाड़े के अंदर पशुओं को बांधा गया है। वे पुकार रहे हैं, वे चित्कार कर रहे हैं, हमें मत मारो। हमने कोई पाप नहीं किया है। कौन मारेगा? किस लिए मारेगा? क्या कारण है उसके पीछे हत्या का? जवाब मिला, आपकी जो बारात आ रही है, आप जो बारात लेकर आए हैं, उस बारात में कई शाकाहारी है और कई क्या है? मांसाहारी है। जो यादव कुल के लोग हैं वे शाकाहारी भी हैं और साथ में कौन है? मांसाहारी है। उनके लिए भोजन बनेगा, उनके लिए पशु कटेंगे। क्या कहा? मेरी बारात के लिए, मेरी शादी के लिए, मेरी खुशियों के लिए, मेरे उत्सव के लिए, मेरे एक बंधन के लिए, मेरी एक पत्नी के लिए, मेरे एक प्यार के लिए मैं इतनों का बलिदान दे दूं, मैं इतनों को खत्म कर दूं, इतनों को हवन कर दूं, इतनों का स्वाहा कर दूं? नहीं नहीं, मेरा प्यार कहता है, मेरी आत्मा कहती है, एक पत्नी का प्यार को मैं सीमा में नहीं बांध सकता। अरे पूरी दुनिया से मेरा प्यार है, पूरी दुनिया मेरी है, प्राणी मात्र मेरे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मुझे राजुल नहीं चाहिए, मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं चाहिए, मुझे विवाह नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इन पशुओं की चित्कार, ये दर्द मेरे दिल को कांप रही है, मेरा दिल ठहरा रहा है। मैं चाहूंगा इन पशुओं के बंधन को काटूंगा और मैं यहां से क्या हो जाऊंगा? कहां चला जाऊंगा? लौट जाऊंगा, चला जाऊंगा। एक निर्णय, अटल निर्णय। सारथी को बोला, रथ रोक दे। सारथी ने अपना रथ रोका और रथ रोककर स्वयं अरिष्टनेमि नीचे उतरे और नीचे उतरकर जहां वाड़ा था, जहां पशु थे, खोल दिया वाड़ा। कृष्ण गए, समुद्र विजय गए, वसुदेव गए। अरे भैया रुक जाओ, बेटा रुक जा, कोई बोल रहा है काका रुक जाओ। अब कौन उसे रोक सकता है? अब कौन उसे सीमाओं में बांध सकता है? जो असीम बन चुका है उसे ससीम के अंदर कौन बांध सकता है? गए, वाड़े के बंधन खोल दिए, पशुओं को खोल दिया, पंछियों को उड़ा दिया और अब बोले, अब मुझे शादी नहीं करना है। अभी अभी महासती जी बोल रहे थे कि आप जब शादी करने गए, घोड़े पर बैठे, तोरण मारने गए, उस पर एक सीन कैसा होता है? जैसे किसी वाड़े का अगर आपने गेट देखा हो तो वैसा गेट होता है, उस पर एक चिड़िया होती है, चिड़िए पर दूल्हा तलवार लगाता है, घोड़ी 2 कदम पीछे लेता है और वापस घोड़ी आगे लेकर शेर बनकर दूल्हा किसको लेकर जाता है? दुल्हन को लेकर। ये परंपरा, ये रीति, ये रिवाज उस समय से चली। वह वाड़े का सीन, वह गेट का सीन, वह पशुओं की पंछी, तलवार को स्पर्श करना, वापस पीछे मुड़ना और फिर वापस शादी के लिए जाना, ये परंपरा। लेकिन दूसरी, कहा जाता है कि सावन शुक्ला छठ के दिन अरिष्टनेमि बारात लेकर गए, बारात खाली लौटी, उसके बाद चतुर्मास में शादियां क्या हो गई? बंद हो गई। लेकिन कितने होशियार हो गए हमारे श्रावक, कितने होशियार हो गए हमारे भक्त कि चतुर्मास के अंदर भी क्या करने लग गए? बोलो, सावन में शादी हो जाती है, भादव में हो जाती है, आसोज में हो जाती है, कार्तिक में हो जाती है, रहा कोई बंधन? अरे आपके घरों में कभी भी शादियां हो जाती है, कभी भी लव मैरिज हो जाता है, कभी भी कुछ हो जाता है। सॉरी,
लेकिन परंपरा और धर्म को अगर सुरक्षित रखना है, तीर्थंकरों की विरासत को अगर सुरक्षित रखना है, तो याद रखना कि चतुर्मास के अंदर कभी भी गलती से क्या मत करना, शादी मत करना। लेकिन जैसे ही रथ पीछे लौटा, रथ कहां गया? बोलो, कभी अरिष्टनेमि का जीवन पढ़ा है आपने? पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? आपके पास किताब अवेलेबल नहीं थी? कल्पसूत्र आप सुनते हो प्रयुषण में? नहीं सुनते हो, क्योंकि दोपहर में नो टाइम, नो एडजस्टमेंट, बिजी लाइफ। हम चाहते जरूर है कि कत्ल खाना बंद हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी दुकान बंद हो, राइट? हम चाहते हैं कि पड़ोस वाला दुकान बंद करे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी भी 11 बजे तक दुकानें बंद रहे। सोचिए, लोग कहते हैं कि वहां से रथ लौटाकर गिरनार चले गए। गिरनार नहीं गए। अगर आप किसी भी तीर्थंकर का जीवन पढ़ोगे तो इतिहास गवाह है, वे लौटकर द्वारिका गए। कहां गए? वे लौटकर द्वारिका गए। और क्यों गए? क्या कोई बंधन था? क्या मां का प्यार था? क्या पिता का वात्सल्य था? या कृष्ण का आग्रह था? या कुछ काम बाकी थे? क्या कोई पेमेंट बाकी था? क्यों गए? हर तीर्थंकर दीक्षा लेने से पहले 1 साल तक वर्षिदान 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन की दान देता है। जब तक वर्षित दान नहीं देता, तब तक तीर्थंकर क्या नहीं ले सकता? दीक्षा नहीं ले सकता। अपना वर्षित दान की परंपराओं को पूर्ण करने के लिए, पुरानी विरासत को कायम रखने के लिए भगवान अरिष्टनेमि जूनागढ़ से लौटकर कहां चले गए? द्वारका गए। द्वारका जाकर, जाने दो बच्चे, प्रयुषण के दिन ही है तो के बच्चे आए हैं, नहीं तो बच्चों के दर्शन। एक छोटी सी बात याद आई अभी। किसने बोला था? किसने बोला? आप किस में से? बच्चे ने जब आवाज की तो किसने बोला? बोलो ना। आवाज तो आई लेकिन शक्ल ध्यान में नहीं आई। एक छोटा सा घटना प्रसंग याद आया। एक बार ऐसा ही प्रयुषण का समय था, महानगर मुंबई की घटना है। एक लड़का आया और वंदन करने लगा। ऐसा ही प्रवचन था प्रयुषण का, या धार्मिक माहौल ही चल रहा था। 2 मिनट मैं पूरा कर लूं उसके बाद। ऐसा ही माहौल चल रहा था। दूर से वंदना कर रहा और गलती से उसका मोबाइल की रिंगटोन बज गई। और जैसे ही उसका मोबाइल बजा, सारे जो लोग सामायिक में बैठे हुए थे, प्रवचन में बैठे हुए थे, देखने लगे। एक बंदा मेरे जैसा रहा होगा शायद, समझे नहीं, अक्ल नहीं, मोबाइल लेने स्थानक में आ गया। कितना बेवकूफ! माँ बाप बिल्कुल नहीं समझाते, कोई संस्कार ही नहीं है। ये कोई थिएटर है, कोई हॉल है, कोई पिक्चर है, क्या है? यहां लेकर मोबाइल लेकर आ गया। अरे भाई भाई नीचे जा, मोबाइल लेकर मत आ। ऐसा लगा कि मतलब कोई गलती से, पर लड़के को इतना हर्ट हुआ अंदर से। सोचा, अरे मैं धर्मस्थानक में गया था, मोबाइल बज गया, गलती से बज गया, लेकिन इतना तिरस्कार। बहुत उसे अंदर से फीलिंग हुआ। 2 दिन निकले और वह लड़का होटल में गया। ध्यान से सुनना रायचूर वालों, 2 दिन निकला और वह लड़का होटल में गया। उसके हाथ में उसने पानी की गिलास ली। गिलास कांच की थी। पानी पीते पीते गिलास कहाँ गिर गई? नीचे, और गिलास का चूरा चूरा हो गया, टूट गया। वेटर आया, होटल का मालिक आया। सीन उसे कौन सा याद आया? कौन सा?
स्थानक का कि मोबाइल उसका बच गया था। सब लोगों ने उसको कैसा देखा, घुरकर और नफरत की नजरों से, और 4 गालियां खाई। वो एकदम कांपने लगा। उसने बोला सॉरी, गलती से मेरे हाथ से ग्लास गिर गई। अरे भैया कोई बात नहीं, अरे ग्लास फूट गई, क्यों टेंशन लेते हो, लो ये दूसरी ग्लास, अब पानी पीजिए, अब प्यास बुझाइए, अब बोलिए आपके लिए क्या मेन्यू लाऊं, क्या चाट लाऊं, कौन सी चीज लाऊं, अब आराम से पानी पीजिए। वह लड़का कहता है आज के बाद स्थानक नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? होटल जाऊंगा। कहीं आने वाले बच्चों के साथ, आने वाले युवकों के साथ अगर कोई गलती हो जाए, प्लीज रिक्वेस्ट, अगर बच भी जाए, आवाज भी हो जाए, घंटी भी बज जाए, तो उसे क्या कर देना, रेस्पेक्ट देना, उसे माफ कर देना, लेकिन उससे टार्चर मत करना। ऐसा नहीं कि उसने बहुत बड़ा कोई पाप कर लिया है। तो आइए, बात हम किसकी कर रहे थे? हाँ, अरिष्टनेमी की। लौट आए, शुरू किया अपना वर्षीदान का क्रम। उनके लिए तो कोई संसार नहीं, उनके लिए कोई दुनिया नहीं, उनका कोई अपना नहीं, अपनी दुनिया के अंदर चले गए, रोज अपना दान दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ एक कसक, एक प्यार, एक दिल। जैसे ही सुना, जैसे ही समाचार मिले, कौन चले गए? भगवान अरिष्टनेमी लौट गए, बारात चली गई। अब ये शादी नहीं होगी, अब ये फेरे नहीं होंगे, अब अरिष्टनेमी का दीदार नहीं होगा। एक मछली जैसे बिन पानी के लिए तड़पती है, वैसे कौन तड़प उठी? राजुल तड़प उठी। अरे तड़फी नहीं, रो पड़ी। रो नहीं, गिर पड़ी। अरे गिर नहीं पड़ी, बेहोश हो गई। अरे बेहोशी नहीं हुई, तड़प उठी, मचल उठी, दर्द से घबरा गई। हाय, अगर तुम्हें शादी नहीं करना था, अगर तुम्हें मेरे साथ फेरे ही नहीं खाने थे, अगर तुम्हें मेरे जीवन में ही नहीं आना था, अगर तुम्हें मुझे ठुकराना ही था, अगर मुझे अपनाना ही नहीं था, मुझसे मिलना ही नहीं था, तो क्यों ये नाटक किए? क्यों तुम बारात लेकर आए? क्यों मुझे दुखी किया? क्यों मुझे रुलाया? क्यों मुझे तड़फाया? न जाने कितनी शिकवा, न जाने कितनी शिकायत, न जाने कितना प्यार, न जाने कितने ओलंबे, न जाने कितनी बातें। कौन बोल पड़ी? राजुल बोल पड़ती है। फिर सोचती है जीवन में स्वीकार एक को करूंगी, जीवन में मानूंगी तो एक को मानूंगी, दूसरा अब मेरी लाइफ में नहीं आ सकता है। प्यार पाना था तो एक का, अब दूसरा मुझे जिंदगी के अंदर कोई नहीं चाहिए। चलो ठीक है, वह दीक्षा लेंगे, उस दिन मैं भी क्या ले लूंगी? मैं भी दीक्षा लूंगी। और रथनेमी आता है। आपने कई बार सुना है, राजुल को कहता है मेरे साथ शादी कर लो। भैया तो श्याम सलोने हैं, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, भाभी मुझे स्वीकार कर लो। आपने सुना होगा उत्तराध्ययन सूत्र का 22वां अध्याय, जो सिर्फ किसके नाम पर है? रथनेमी के नाम से है। रहनेमी अध्ययनम 22वां अध्याय रथनेमी के नाम से है। आपने सुना होगा, उसी अध्ययन की गाथाएं लेकर 10वें कालिक के दूसरे अध्याय के अंदर आई है। अहम च भोगरायस अंधग वर्णिनो माँ कुले गंधना होमो संजम निहुचर। ये गाथाएं सुनी है। एक अपने कुल का स्वाभिमान, एक अपनी जाति का स्वाभिमान, एक नारी का शौर्य, एक नारी का त्याग, एक नारी का योग, एक नारी की मर्यादा इस गाथा के अंदर झलक रही है। वयंत वित्तिम रभामो नय कोई वहमई आहा गड़े सूर्यंते। जो एक एक गाथाएं इसके अंदर आई है, काश अगर सुनो। अंकु सेण जहाना गो धम्मे संपड्डी वाइयो एवं करंती संबुद्धा पंडिया पविखणा। जैसे हाथी के ऊपर मदमस्त हाथी पर अंकुश लगता है, वैसे अंकुश किसने लगाया? रथनेमी एक मदमस्त हाथी, एक मदोन्मत्त हाथी, एक आवेग राग का, एक भोग का आवेग, जो भोग के आवेग का अंत कर दे, वह अनंत की क्या कर दे?
यात्रा कर दे। लेकिन राजुल ने उसे संभाला, दीक्षा ली रत्नेमी ने। और राजुल को दीक्षा किसने दी? बोलो, आगम पढ़ो। राजुल को दीक्षा किसी ने नहीं दी, स्वयं ने दीक्षा ली। 1000 अपनी सखियों के साथ राजुल स्वयं दीक्षा लेती है, सहस्त्रा वन में जाती है। जब उसे पता चला कि स्वयं भगवान को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, बारिश आई, बारिश में कपड़े भींगे, गुफा के अंदर गई, रत्नेमी से फिर एक बार मुलाकात हो गई, फिर एक बार भोग और योग मिला, फिर एक बार राग और वैराग्य मिला, फिर एक बार प्रीति और प्रेम मिला। लेकिन त्याग त्याग होता है, वैराग्य वैराग्य होता है, संयम संयम होता है, शील शील होता है, सदाचार सदाचार होता है। भारतीय संस्कृति की एक गूंज फिर एक बार गूंजी। और रत्नेमी जब साधु होकर भी जब डिगने लगा तो उस राजुल ने उसे क्या किया? संभाला, थामा, फटकारा नहीं, दुत्कारा नहीं, नफरत नहीं दी, लेकिन साधु जीवन में स्थिर किया और प्रभु के दरबार में पहुंची। और भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, साथ में किसे केवल ज्ञान हुआ? राजुल को भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन हुआ। घड़ी कह रही है कितने बज गए? 11 बज गए। हमारे भी प्रवचन का समय हुआ। आइए, आज आप बड़ी अच्छी संख्या में पहुंचे। जैसा आपका नगर, जैसा शहर, मैं मुंबई, पुणे, उसके साथ तो आपकी तुलना कर नहीं सकती। लेकिन जितने घर हैं और जितने भक्ति के से भरे हुए हैं, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें आस्था है, वे आए, आपने आगम श्रवण किया, आपने प्रवचन श्रवण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप अब बाकी कितने दिनों में आना है? बोलो, बचे हुए कितने दिन हैं? आज का दिन गया, 7 दिन आपको कंटिन्यू फॉलो, कंटिन्यू आना है। आज पर्व पर्युषण का महत्व था, अहिंसा का था। आने वाला कल माँ की ममता और दान, 2 विषयों पर चर्चा होगी। आने वाले कल के आगम में माँ देवकी का वर्णन और माँ देवकी का दान, ये 2 विषय आएंगे। उसी विषय पर आने वाले कल का प्रवचन होगा। माँ माँ होती है, माँ तीरथ होती है, माँ का कोई अल्फाज नहीं होता, माँ का कोई प्यार की तुलना नहीं होती। आइए कल माँ का प्रवचन सुनने के लिए माताएं विशाल संख्या में आए, आप लोग भी आए और माँ का महत्व जाने, दान का महत्व जाने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोल भगवान महावीर स्वामी की।